हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बोरान के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। बोरान के कुछ उपयोगी यौगिक जैसे कि बोरेक्स, आर्थोबोरिक अम्ल तथा डाइबोरेन है। इनके रसायन का अध्ययन यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला बोरान का यौगिक बोरेक्स के बारे में ध्यान समझिएगा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बोरेक्स यह बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक है। बोरेक्स जो है यह बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है। यह सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस होता है जिसका सूत्र Na2B4O7.10H2O होता है। ठीक है। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रकीय इकाइयाँ होती हैं। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रीय इकाइयाँ होती हैं B4O5OH4 2-। अतः इसका उपयुक्त सूत्र जो है Na2B4O5OH4.8H2O होता है। ठीक है। तो बोरेक्स जो है बोरान का महत्वपूर्ण यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है जिसका सूत्र Na2B4O7.10H2O होता है। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रकीय इकाइयाँ होती हैं B4O5OH4 2-। अतः इसका उपयुक्त सूत्र जो है वह Na2B4O5OH4.8H2O होता है। बोरेक्स जो है जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। बोरेक्स जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है। Na2B4O7 + 7H2O बनेगा 2NaOH + 4H3BO3 अर्थात आर्थोबोरिक अम्ल और NaOH। यह क्षारीय विलयन है। ठीक है। तो बोरेक्स जो है जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है आर्थोबोरिक अम्ल का। गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है और फूल जाता है। बोरेक्स को अगर गर्म किया जाए तो गर्म किए जाने पर बोरेक्स जो है पहले जल के अणु का निष्कासन करता है तथा फूल जाता है। पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका कहा जाता है, बोरेक्स बीट कहा जाता है। ठीक है। तो गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है तथा फूल जाता है। पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित हो जाता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका कहा जाता है। Na2B4O7.10H2O गर्म करेंगे सोडियम मेटाबोरेट बनेगा Na2B4O7। फिर गर्म करेंगे तो 2NaBO2 + B2O3 बनेगा अर्थात बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है। विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता है। ठीक है। विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता है जिसके आधार पर इन तत्वों के पहचान में बोरेक्स मनका परीक्षण का उपयोग प्रयोगशालाओं में होता है। ठीक है। तो विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता है जिसके आधार पर इन तत्वों के पहचान में बोरेक्स मनका परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न संक्रमण तत्व जो हैं मेटाबोरेट बनाते हैं और अलग अलग रंग शो करते हैं और तत्वों की पहचान होती है। जैसे जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है तब नीले रंग का मनका बनता है। ठीक है। COBO2 2 बनता है और नीले कलर से जो है हम पहचानते हैं कि इसमें कोबाल्ट है। ठीक है। तो यह बोरेक्स के बारे में जानकारी थी। आपने देखा कि बोरेक्स जो है एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह श्वेत क्रिस्टली ठोस होता है जिसका सूत्र Na2B4O7.10H2O होता है। तथ्यात्मक रूप से इसमें चतुष्केंद्रकीय इकाइयाँ होती हैं। अतः इनका उपयुक्त सूत्र जो होता है Na2B4O5OH4.8H2O होता है। बोरेक्स जो है जल में घुलकर क्षारीय विलयन बनाता है Na2B4O7 + 7H2O एरो 2NaOH + 4H3BO3। गर्म किए जाने पर बोरेक्स पहले जल के अणु का निष्कासन करता है और फूल जाता है। पुनः गर्म किए जाने पर यह एक पारदर्शी द्रव में परिवर्तित होता है जो कांच के समान एक ठोस में परिवर्तित हो जाता है। उसे बोरेक्स मनका कहा जाता है। Na2B4O7.10H2O गर्म करेंगे
सोडियम मेटाबोरेट बनेगा Na2B4O7, फिर गर्म करेंगे तो 2NaBO2 प्लस B2O3 बनेगा, अर्थात बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। ठीक है। विभिन्न संक्रमण तत्वों के मेटाबोरेट का विशिष्ट रंग होता है, जिसके आधार पर इन तत्वों के पहचान में बोरेक्स मन का परीक्षण का उपयोग प्रयोगशाला में होता है। जैसे जब बोरेक्स को कोबाल्ट ऑक्साइड के साथ बुनसन बर्नर पर गर्म किया जाता है तब नीले रंग का मन का बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था बोरेक्स के बारे में। थैंक यू।